6 प्रश्नों में से कोई भी 3 लिखना है। बहुत सरल। अगर ये इसमें रहता कि पहला प्रश्न अनिवार्य है, जो सिविल सेवा में होता है, तब वो क्या हो जाता, कठिन हो जाता। फिर उसमें कोई विकल्प नहीं था। तब आपके सामने विकल्प हैं कि 6 में से कोई 3 लिखना है, और यहाँ पे भी 3 प्रश्न लिखने हैं। कोई भी। तो ये बहुत आसान है कि 6 में से कोई भी 3 लिखना है। और यहाँ 50 अंक का सवाल है। एक एक प्रश्न कितने अंक का है? 50 अंक का। कुल आपका 300 अंक का है। आपको लाना कितना है? 200 प्लस लाना है। आपकी तैयारी किस लिए हो रही है? 200 प्लस अंक के लिए हो रही है। यानी 70% से अधिक अंक, 210 भी आए हैं, 215, 218 तक आए हैं लोगों के। तो 200 प्लस तो आना ही चाहिए। 50 अंक का एक प्रश्न है, और आधे घंटे में लिखना है, और 550 से लेके 600 शब्द लिखना। एक प्रश्न कितने देर में लिखना है? आधे घंटे में। तो ऐसा प्रबंधन होना चाहिए, स्पीड प्रैक्टिस, कि 600 शब्द आप आधे घंटे में लिख लें। बहुत सरल। बिना प्रैक्टिस के नहीं लिख पाएंगे, प्रैक्टिस करना जरूरी है। और यहाँ पर जो प्रश्न होंगे वो 2 खंडों में होते हैं। यानी जो प्रश्न होंगे, ये जो 3 होंगे वो भाषा से होंगे, भाषा खंड से होंगे। ये 3 प्रश्न कहाँ से होंगे? भाषा खंड से। सामान्यतः यही होता है कि 1, 2, 3 ये भाषा खंड से सवाल होंगे। और इतना आसान है कि भाषा खंड में 10-11 प्रश्न बनते हैं, प्रश्न ही हैं। इस 10-11 में से आपको 3 मिल जाते हैं, यानी आउट है पहले से। अगर भाषा विज्ञान में 11 प्रश्न कर लिए तो उसी में से 3 आने, आउट है। यानी आपको पहले से पता होगा कि क्या आना है, प्रैक्टिस करना है, केवल लिख करके प्रैक्टिस करना है। यानी प्रश्न की भाषा वो सब पहले से आपको पता होगा, यही आएगा। यानी आपने यहाँ मैक्सिमम 10-11 प्रश्न कर लिए तो उसमें से 3 मिल जाएंगे आपको। तो कोई विद्यार्थी केवल भाषा खंड पढ़ के भी 3 सवालों को हल कर सकता है। लेकिन और सुविधा हो इसके लिए, यहाँ ये जो 2 प्रश्न होंगे, कविता का इतिहास होगा। यही सामान्यतः रहता है, कविता का इतिहास। और एक ये रहेगा गद्य का इतिहास। तो इन 6 प्रश्नों का विभाजन कैसे होगा? 3 प्रश्न होना चाहिए भाषा खंड से, 2 प्रश्न होगा कविता का इतिहास। यहाँ से 2 रहा तो फिर यहाँ से 3 होगा। लेकिन सामान्यतः यही होता है कि 3 भाषा खंड से हो, और ये 3 कविता और गद्य के इतिहास से हो। तो कविता का इतिहास यानी आपका जो पाठ्यक्रम है, आदिकाल से लेकर के समकालीन कविता तक। अगर कोई विद्यार्थी सभी कालों की केवल विशेषता समझ लेता है, सबकी केवल विशेषता जान जाइए, भक्ति काल की विशेषता, रीति काल की विशेषता, तो आप बहुत सुरक्षित हैं और आप लिख लेंगे सवाल। और गद्य के इतिहास में नाटक, रंगमंच, उपन्यास और आलोचना, ये आपको जानना है। तो ये 4 प्रश्न बनते हैं, 4 में से कोई एक रहेगा।
गद्य के इतिहास में 4 प्रश्न बनते हैं, उसमें से कोई एक रहेगा। यहाँ पर भी करीब 10-11 प्रश्न बनेंगे, जिसमें से 2 रहेगा। बहुत सुरक्षित हैं आप 10-11 प्रश्न में 3 भाषा खंड से करने के लिए। तो इतने ही प्रश्न बनते हैं। ये खंड क है, जिसमें से 6 प्रश्न दिया हुआ है, कोई भी 3 लिखना है। अब इस कोई भी 3 लिखने के लिए अच्छे अंक आएंगे आपको, ये 3 मिल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से 70% अंक हासिल कर सकते हैं। आसान है, किसी को भी लगेगा 10-11 प्रश्न किया, आउट है सवाल, और उसमें से 3 प्रश्न लिखने आपकी कॉपी से ही आएंगे। और भाषा खंड जो है तथ्यात्मक है, चार्ट वगैरह बना करके अच्छे से लिख करके आप आराम से, मैथमेटिकल है ये, तो 70% अंक यहाँ पे ला सकते हैं। अब मान लिया यहाँ से आप 2 प्रश्न आप कर पाए, तो फिर आपको कहाँ से करना चाहिए? एक प्रश्न यहाँ से, एक यहाँ से लिखना चाहिए। कविता के इतिहास में चूंकि कविता उदाहरण आप देते हैं, तो ये भी सरल हो जाता है, कॉपी में उदाहरण दिखता है। इससे बचे, यानी इस पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि यहाँ पर अंक क्या होंगे, थोड़े कम मिलेंगे, कम अंक थोड़े कम मिलेंगे। यहाँ पर कम का मतलब कि 65% तक मिलेगा, यानी बहुत अच्छा लिखने के बाद भी। तो गद्य के इतिहास से नहीं भी कर सकते हैं, यानी कोई विद्यार्थी अगर अपनी रणनीति बनाए कि जी हमने भाषा खंड ही अच्छे से किया, कविता का इतिहास अच्छे से किया, इसको आप छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से आपको 3 ही प्रश्न करने, और 5 में से 3 तो मिल ही जाएंगे। तो ये आप, या आपने वैसे ही बना लिया, इमरजेंसी के लिए बना लिया, क्योंकि समझ एक रखनी है। लेकिन जब मान लिया एग्जाम देना हो, 10 दिन बचे हों, तो 10 दिन जब बचे हों तो किस पर फोकस करना चाहिए? भाषा खंड पर 3 प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे, और 1 प्रश्न इमरजेंसी के लिए कविता के इतिहास से, और इसको छोड़ भी सकते हैं, यानी नाटक, रंगमंच, उपन्यास और आलोचना को कोई विद्यार्थी पूरा छोड़ दे तो जानकारी कम होगी, परीक्षा के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपको एसडीएम बनने में, डीएसपी बनने में, हाँ उसको आप छोड़ भी सकते हैं, तो उसके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न तो पहले से डिसाइडेड है कि 6 आना है और 6 में से 3 लिखना है। यहाँ से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, 10, 11, 12 मैक्सिमम। कविता के इतिहास से भी 10-11 बनते हैं सवाल, अगर सबकी विशेषता समझ ली जाए। और गद्य का इतिहास में कोई विद्यार्थी आलोचना छोड़ दिया, क्योंकि आलोचक 2-3 हैं पढ़ने, उनका आलोचनात्मक विवेक क्या है, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ना है, प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा जी को पढ़ना है, तो वहाँ पर अच्छे अंक नहीं आते। मतलब 70% से अधिक अंक लाना हो तो वहाँ पर क्या होता है, संशय होता है। क्यों संशय होता है? कि कॉपी बहुत आकर्षक नहीं दिखाई देती, और बहुत लिखने के बाद भी कुछ तथ्य कम रह जाते हैं। तो यहाँ से आप रणनीति बना सकते हैं कि भाषा खंड से 3 प्रश्न करें। अगर कोई एक ऐसा प्रश्न हो जो थोड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है, तो आप दूसरा फिर क्या कर लें, एक यहाँ से कर लें, तो आपका पूरा हो गया। अब खंड ख से भी आपके पास 6 प्रश्न, जिसमें से और 12, 6 प्रश्न यहाँ से भी मिलेंगे। 6 प्रश्नों में 3 प्रश्न यहाँ भी करने। सामान्यतः 12वां जो प्रश्न है ये व्याख्या का, 12वां प्रश्न का है, और व्याख्या 2 रहती, 2 रहती, एक 25 अंक की व्याख्या और दूसरा भी 25 अंक की व्याख्या। 12वां प्रश्न किससे होता है? व्याख्या से। और बाकी जो 5 हैं वो कोई ना कोई प्रश्न होंगे, और इसमें सामान्यतः ये जो 3 प्रश्न होंगे ये कविता खंड से होंगे। ऊपर के 3 प्रश्न किससे होंगे?
कविता खंड से, और कविता खंड का मतलब है 6 कवि, 6 कवि, और 6 कवियों का मतलब है कबीर, सूरदास, तुलसीदास, प्रसाद, निराला और मुक्तिबोध। 6 कवि, 6 कवि जो पाठ्यक्रम में है बिहार लोक सेवा आयोग के, कबीर हैं सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, प्रसाद का मतलब क्या हुआ, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मुक्तिबोध। अब कबीर के 200 पद पढ़ने हैं, ये सब पढ़ने का फायदा कहाँ है, व्याख्या में। सूरदास के भी 200 पद हैं, ये भी व्याख्या में। तुलसीदास का अयोध्या कांड है और उत्तर कांड है, व्याख्या में। जयशंकर प्रसाद की कामायनी 4 सर्ग, व्याख्या में। निराला की रचना राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, वही व्याख्या में। और मुक्तिबोध के अंधेरे में। तो कोई विद्यार्थी मान लिया कि व्याख्या नहीं करता, ये सारे कैंसिल, पढ़ने की जरूरत है क्या, क्यों पढ़े हम, जो हमको मान लिया हमने पहले से डिसाइड कर दिया कि हमको व्याख्या नहीं लिखना है, कोई जरूरत नहीं है 200 पद पढ़ने की। तो बताइए कितने कम दिनों में तैयारी हो सकती है। हम नहीं पढ़ेंगे 200 पद, न सूरदास का, न कबीर का, न तुलसी का अयोध्या कांड, न उत्तर कांड, केवल प्रश्न के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे कबीर में 2-3 सवाल बनते हैं, सूरदास में भी 3 सवाल आते ही है, पहले से निश्चित है कि यही 3 में से कोई एक रहेगा। तुलसीदास के अयोध्या कांड से 1 सवाल, उत्तर कांड से 1 सवाल, एक और, यानी 3 प्रश्न तुलसीदास। सरोज स्मृति से 2 प्रश्न, राम की शक्ति पूजा से 2-3 प्रश्न, रामायणी से 2-3 प्रश्न, यानी हम प्रश्नों के लिए यहाँ से तैयार करेंगे, व्याख्या छोड़ सकते हैं। अब ये जो 2 प्रश्न हैं, इसमें से 2 उपन्यास आपके कोर्स में है, कौन कौन, गोदान और शेखर एक जीव। नाटक है अंधेर नगरी और दूसरा नाटक है चंद्रगुप्त, और कहानी है प्रेमचंद मानसरोवर, और एक निबंध है चिंतामणि, ये है गद्य का पार्ट। इतना पढ़ेंगे तो कितने सवाल मिलेंगे, 2 प्रश्न। हम 6 कवि पढ़ रहे हैं तो हमको कितने प्रश्न मिल रहे हैं, 3, और 2 और प्रश्नों के लिए हमको क्या क्या पढ़ना है, या अगर यहां से 2 रहेगा तो यहां से 3 रहेगा, यही हो सकता है। कम से कम 2 तो यहाँ मिलेंगे, अधिकतम कितने मिलेंगे, 3, कम से कम 2 मिलेंगे। अगर इस गद्य खंड को पढ़े तो न्यूनतम 2 और अधिकतम 3, ये हो सकता है। यहाँ से हमको लिखना कितना है, 3 प्रश्न लिखना है, और किसी विद्यार्थी ने रणनीति ये बनाया कि हम जी व्याख्या नहीं करेंगे, तो हमको पढ़ने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई कि हम 200 पद पढ़ें, उसका अर्थ जाने, ये सूरदास का 200 पद जाने, या अयोध्या कांड पढ़े, हम नहीं पढ़ेंगे उसको, और व्याख्या नहीं लिखेंगे। हमको लिखना है उसके बाद 3 प्रश्न। तो अच्छे अंक कैसे आएंगे, अच्छे अंक आएंगे कविता खंड से। यहाँ पर आपको 70% अंक परीक्षा को देने में कोई समस्या नहीं है, अगर आपने अच्छे से लिखा है। कॉपी में उदाहरण है, हर पेज पे उदाहरण है, कॉपी सुंदर है, आपने सारे फैक्ट्स लिखे हैं, तो आसान है, कविता की तैयारी बहुत आसान है। सूरदास से आउट है कि भाई यही 3 पूछने हैं, अयोध्या कांड से 1 सवाल पूछना है, आपने अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कर लिया, तो सारे पॉइंट्स को लिखा है और उदाहरण भी। अगर मान लिया हमको यहाँ से 2 ही प्रश्न मिलते हैं, इमरजेंसी हो कि 3 हम सोच के गए जी नहीं, 2 प्रश्न तो मिलेगा ही। अब रह गया कि जब 2 एक और लिखना है तो हम क्यों नहीं इससे लिखें, ये ज्यादा आसान है और ज्यादा अंकदायी है। तो फिर उसके बाद एक प्रश्न आप कहाँ से लिखेंगे, अंधेर नगरी, बहुत आसान, और अंधेर नगरी से 3 प्रश्न बनते हैं, तो कोई विद्यार्थी क्या करेगा,
अंधेर नगरी को और चंद्रगुप्त को, दोनों नाटक वो अच्छे से तैयार कर लेगा। उधर 6 कवि हमको प्रश्नों के लिए तैयार करने हैं, व्याख्या के लिए नहीं। और यहाँ से कितना तैयार करना है? 2 नाटक, अंधेर नगरी और चंद्रगुप्त। 3 प्रश्न मिल गए, किसी कीमत पर मिलेंगे नहीं। अंधेर नगरी बहुत आसान अंकदायी है, उसमें भी कविता उदाहरण दे सकते हैं। चंद्रगुप्त पढ़ने में टफ है, पढ़ेंगे तो थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन प्रश्न उत्तर लिखने में आसान, वहां भी उदाहरण देंगे। बहुत सारे कविता वाले उदाहरण, हिमाद्री तुंग श्रृंग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, अरुणिया मधुमेह देश हमारा, ऐसे उदाहरण है। कविता यहाँ पे देशभक्ति वाली कविताएं हैं। और कई बार तो क्वेश्चन रिपीटेड भी, तो लगता है 64 और 65 में एक ही प्रश्न पूछा गया, सेम प्रश्न रिपीट कर दिया गया, तो वहाँ के सांस्कृतिक औदात्य को बताइए। तो अंधेर नगरी और चंद्रगुप्त यहाँ को तैयार कर दीजिए। गोदान और इमरजेंसी के लिए तैयार करना है, मतलब लिखने के लिए नहीं। कई बार होता है ना कि सब सोच के जा रहे हैं और बहुत बड़ी इमरजेंसी ये आ जाए कि कविता खंड से हमने 2 सोचा और प्रश्न ऐसा पूछ दिया जहां हम, अब ऐसे होता नहीं, दुर्घटनाएं होती नहीं है, लेकिन मान लिया हो ही जाए, तो उस स्थिति में अंधेर नगरी और चंद्रगुप्त इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। छोटी छोटी दुर्घटनाएं हो सकती है, इतनी बड़ी ना, मान लिया बड़ी ही हो जाए, तब फिर आप किस पे लिखें? गोदान। यानी अब इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। यानी कोई विद्यार्थी जो है मानसरोवर छोड़ देता है, चिंतामणि छोड़ देता है, शेखर एक जीवनी भी छोड़ देता है, तब भी वो 4 प्रश्न उसके अपने बिल्कुल आराम वाले सिचुएशन में मिल जाएंगे, 5 मिलेंगे, और गोदान एक कर ही लिया। तो आपको क्या करना चाहिए? कविता का इतिहास अच्छे से कर जाए और उधर 6 कवि अच्छे से कर जाए, और भाषा खंड और 2 नाटक, अंधेर नगरी और चंद्रगुप्त, पर्याप्त है इतना करना। इसको तैयारी में कितना समय लगेगा? 2 महीना, इससे ज्यादा? बताइए, मान लिया हमको कविता नहीं पढ़ना हो, व्याख्या नहीं करना, 200 पद छोड़ दिया, अयोध्या कांड छोड़ दिया, जो आपके पास 5, 6, 7, 10 कविताएं हैं कॉपी में, उसी को तो लिखना होता उदाहरण में। कोई मन में संशय है? पहले प्रश्न अलग तरीके से आते थे, यानी पहले जो प्रश्न होते थे जब 2 पेपर हुआ करते थे, तब थोड़ी बड़ी तैयारी की, बड़ी मतलब थोड़ा ज्यादा पढ़ना था। अब तो और आसान हो गया, एक पेपर जब एक हो गया है तो पाठ्यक्रम क्या हो गया, और छोटा हो गया है। व्याख्या में अंक मिल सकते हैं, लेकिन व्याख्या की तैयारी के लिए थोड़ा लंबा है प्रोसेस, तो हम यहीं से क्यों नहीं 70% अंक लें, है ना। व्याख्या में कई बार गलत हो सकता है, या बहुत अच्छा आप नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी एक अपनी तैयारी है, और फिर ज्यादा तैयारी करनी, इसको छोड़ा जा सकता है। आपका उद्देश्य क्या है कि एक प्रश्न में हमको 35 अंक मिले, 34, 35, 36 तक, 32, ये सब अंक मिलना चाहिए। 33, 30 से कम तो नहीं आना चाहिए। 30 से कम आना क्या है? 60% अंक का मतलब है कि 180 हुआ, तो 180 से कम लाना तो गुनाह है, क्राइम है।